यहाँ क्या कर रहा है? आंटी जी, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। तू तो चला गया था ना, वापस कैसे आया? अरे वो कागज के फूल और मैं जी, मन्नू शाह जी की वजह से। मन्नू शाह जी ने अपनी गलती मान ली आंटी, और मेरी बस भी छूट गई थी जी। तो शाह जी ने बहुत सारी मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की कि घर चलो और सो जाओ, इसीलिए मैं आ गया। और देखिए ना जी, मन्नू पाजी भी ना कमाल करते हैं, मुआफीनामा लिख के ले आए थे। कहने में शर्म आ रही होगी जी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आदरणीय राजवीर जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और काफी मेहनती भी। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया, आपके काम पर प्रश्न चिन्ह उठाए, आपकी बदनामी की, जिसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए। आपकी माफी के लिए मैं कान पकड़कर मुर्गा बन सकता हूँ अपनी मम्मी जी के सामने। ये लो जी, सादा शरबत, चीनी वाला नहीं चाहिए। आप लेंगे जी? अम्बा जी, आप कैसी तैयारी कराने वाले हैं? मेरा मतलब है सजावट और वेलकम की तैयारी। देखिए अम्बा जी, मेरे को ज्यादा लाग लपेट करने की आदत तो है नहीं। मैं आपसे जो भी कहूंगा बिल्कुल साफ साफ कहूंगा। मानते हैं अम्बा जी कि आप लोग कर्जे में डूबे हुए हो, लेकिन मैंने अपने बेटे की शादी के लिए काफी सपने सोच रखे हैं। बड़े धूमधाम के साथ अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ जी मैं। अब ये सब देख के तो समझ नहीं आ रहा कि आपसे क्या कहूँ। और वैसे भी अगर आप हमें पहले बता देते कि आप कर्जे में डूबे हुए हो तो हम आपसे रिश्ता तय ही नहीं करते। अब ये तो गलत बात है ना अम्बा जी। आप क्या बात कर रहे हैं भाऊजा साहब? कहना क्या है जी, बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं। और सच्ची बात अम्बा जी हमेशा कड़वी लगती है। और अम्बा जी ये भी सच है कि अमन मेरा इकलौता बेटा है। तो पापा जी, मैं नहीं जानता आपको किस बात का बुरा लगा है, लेकिन सिंपल तरीके से शादी हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? पापा जी मैं बस ये कह रहा हूँ। एक मिनट भाऊजा साहब। भाऊजा साहब, आप क्या बात कर रहे हैं ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। आपने कहा था सादे तरीके से शादी करनी है, आप ही ने तो चिट्ठी भिजवाई थी। भाई हाँ जी, वरना इस शरबत का क्या? वैसे शरबत तो हम गुलाब का भी बना के दे सकते थे आपको। सुखी बाजी, कैन यू जस्ट प्लीज हेल्प मी? आइए ना, इसे प्रेस करते रहिएगा, ओके? So ladies and gentlemen, hold your breath, tighten your seat belts and stick to your seats because जो इनोवेटिव आइडियाज मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, आज से पहले आपने ना ही किसी शादी में देखा होगा और उम्मीद करता हूं ना ही किसी और शादी में देखेंगे। हाँ जी, so first we start with the venue। आंटी जी, अंकल जी, आप वेन्यू देख सकते हैं, रंग बिरंगे कलर्स, ताकि वेन्यू को और ज्यादा रंगीन बनाया जा सके, इसलिए हमने ये कलर्स यूज किए हैं। देख सकते हैं पिंक एंड द बैकग्राउंड, यू कैन सी द कैंडल इन द सेंटर। एंड इस सबसे स्पेशल बात ये है दुल्हन का ड्रेस, ऑरेंज एंड ब्लू एंड द गोल्डन, जो कि हमने वेन्यू के डेकोरेशन में बिल्कुल यूज नहीं किया ताकि ये सारे कलर्स मर्ज ना हो। एंड फाइनली दूल्हा एंड दुल्हन यहां बैठेंगे। सो दिस इज द फाइनल थिंग। आपने देखा कि कैसे इनोवेटिव आइडियाज हमने लगाए। हमारी कोशिश है कि दूल्हा दुल्हन के इस इवेंट को, इस सेलिब्रेशन को, इस शादी के बंधन, इस दिन को और बेहतर बनाए, और हम बना कर रहेंगे।
चुकी हूँ कि रिश्ता अच्छा है, अच्छे लोग हैं, लेकिन तुझे क्या तकलीफ है? जलन हो रही है क्या? हाँ, जलन हो रही है। तेरी शादी कभी नहीं हो सकती तो तू गुंजन की शादी नहीं होने देना चाहता ना? ओ नहीं नहीं, ओ प्लीज, मेरे ना पापा जी मुझे यहाँ छोड़कर गए। अगर उन्होंने यहाँ देख लिया ना मुझे आपके साथ, तो एवन की फजीते हो जाने। आप प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखिए मैं समझता हूँ जी, इट्स ओके, लेकिन आप इतनी टेंशन ना ले। मैं अभी बाहर से आया, बाहर कोई नहीं था, मैं बता रहा हूँ ना। वो यही पास वाली टेकड़ी पे है, और बस आते ही होंगे। आप प्लीज चले जाइए। जी आप टेंशन ना ले, मैं अभी देख के आया, कोई नहीं था। लेकिन फिर भी आप कहती है ना, तो मैं जाके वापस देख आता हूँ। लेकिन आप कहीं जाना मत प्लीज। हाँ प्लीज, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। प्लीज प्लीज कहीं जाना मत। हाँ प्लीज वेट, कहीं जाना मत। हाँ मैं बस यूं गया यूं आया। मम्मी, वो करतार सिंह ना पवनियों का पड़ोसी है। कि पिंकी बता रही थी कि करतार सिंह के बेटे बता रही थी कि गुंजन बता रही थी कि वो ना अमन पहुंचा के साथ में शादी नहीं करना चाहती, उसका मन ही नहीं है। ये खबर इस्तेमाल होनी चाहिए, तभी खबर के खबर होने का फायदा है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? यारादा अड्डा में। जी मैं राजवीर सिंह, आप चाहें तो प्यार से राज बुला सकती। क्या कहते हैं, हम रोज यहाँ आ सकते हैं और यहाँ हमें कभी भी कोई परेशान नहीं करेगा, कभी भी लड़ाई की बातें नहीं होगी। बाजू और पवनियों का ये नाम बनेगा यार अड्डा। यार ये बड़ी सही जगह है यार, यहाँ पे हम किसी को नहीं आने देंगे सिवाय हमारे। यहाँ कोई नहीं आएगा। ओ यार, राज कहाँ चली गई यार? अभी तो यही थी सोनिया। ओए सोनिया, कहाँ चली गई यार? ओए सोनिया, ओए तू यहाँ क्या कर रहा है यार अड्डे पर? एक मिनट, तुझे कैसे पता कि इसे यारादा अड्डा कहते हैं? यार तू वो छोड़, तू बता तूने इसे देखा? मुझे अभी दिखी थी यार बस। वो सुन मेरी बात, सवाल को नजरअंदाज मत कर। बता, तुझे कैसे पता कि इसे यारादा अड्डा कहते हैं? ओए तो ऐसा क्या इस जगह पे जो मुझे नहीं पता होना चाहिए? हो देख, पिंड मेरा, सवाल मेरा, हो तो बता, तुझे कैसे पता कि ये यारादा अड्डा है? हाँ। ठीक है, बताता हूँ, चल मेरे साथ, चल। मुझे कोई आइडिया आ जाए, मैं तेरी मदद कर सकूं। बता, क्या बात है तेरे दिल में? बोल। वो गुंजन दीदी ये शादी नहीं करना चाहती। वो अरेंज्ड मैरिज के सख्त खिलाफ है और अब अम्मी चाहती हैं कि गुंजन दीदी की शादी इसी लड़के से हो क्योंकि खानदान बहुत अच्छा है, बहुत रुतबा है इनका। और अगर गुंजन दीदी की शादी इसी लड़के से होती है तो हम पवनियों का ठसका बाजवाओं से बहुत बढ़ जाना है और गुंजन दीदी ये सारी बातें मम्मी से नहीं कर सकती हैं और इस करके मेरी मदद मांग रही है। अच्छा, तो इसीलिए तू गुंजन दीदी की मदद करने पे तुला है और ये बात तेरी मम्मी को मालूम है, इसीलिए वो तुझसे छिड़ती है ना? कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कॉलेज भी नहीं जाने दिया सुबह सुबह। बता, कहाँ लेकर जा रहे हैं? ओ अमन पहुंचा की दुल्हनिया जी, मेरा मतलब है गुंजन दीदी। देखिए 2 दिन बचे हैं आपकी सगाई को और आप ऐसे कॉलेज वॉलेज कर रही हैं। जी कॉलेज वॉलेज होते रहना है, आप अभी शादी की तैयारियों में ध्यान दो। मैंने आपके लिए खास डिजाइनर कपड़े मंगवाए शहर से। ये क्या बोल रहा है मन्नू? हाँ, मैंने तुझे क्या बोला था और तू कर क्या रहा है? अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं अपनी जूती भेज देती तुम दोनों के साथ। हाँ अच्छा,
अच्छा, तो लगता है तेरी दोस्ती हो गई है इसके साथ, है ना? मतलब तू मेरी बात सुनने के बजाय तू इसकी बात सुन रहा है। और ओ मिस्टर, जी 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 दीदी। ये शादी तो मैं करने से रही, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो वापस इस गाड़ी को घुमाओ। जी गाड़ी रोकने को नहीं कहा था, वापस चलने को कहा था। चलो वापस। जी गुंजन जी, ये गाड़ी रोकी नहीं, रुक गई है, खराब हो गई है। एक मिनट, मैं देखता हूँ। ओ तेरी, हो गड्डी खराब हो गई। थोड़ी मदद कर दे मन्नू। ओए, तेरे को लगता है ये प्लान काम करेगा? ओए तू चिंता न कर, सुबह की दौड़ के बाद अमन पहुंचा इसी रास्ते से घर जाता है, समझा? पक्का? ओए हम हीरो से इनकी क्या बराबरी? वैसे भी बेशर्मी तो इनके खून में है। बड़ी बहन सिमरन थी ना, उसने तो इस खानदान की नाक कटवा दी थी। शादी से पहले पेट से हो गई थी ना, तो छोटी बहन इतना तो कर ही सकती है। लीजिए मालकिन, गर्मा गर्म आलू की टिक्की। ओहो, ये तो कड़वी है। क्या वीर जी आप भी, हो करेले पर कोई नीम चढ़ाता है? हो, ये लो, हो आंटी जी को थोड़ा खट्टा मीठा बना के दो, है ना राजवीर? सही कह रहे हो शाजी। हाँ, वैसे गर्भवती होने के लिए लड़के की भी उतनी जरूरत होती है जितनी लड़की की। वो क्या है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। और सच तो ये है कि कमीने वो लोग होते हैं जो उस लड़की को बदनाम करते हैं जिसके पेट में उन्हीं के खानदान का चिराग पल रहा हो, जिससे उन्हीं के खानदान का बेटा जी जान से प्यार कर रहा हो। ओ हीरा और जो सड़क पर पड़े पत्थर होते हैं ना, इसमें बहुत फर्क होता है। हाँ, लेकिन उन अंधों का क्या, जिन्हें ये फर्क समझ ही ना आए। ओए होए, तेरी सिम्मी तो बड़ी दूध की धुली हुई थी ना, तभी तो हमारे बेटे पर जा गिरी। जो कुछ भी सिमरन दीदी के साथ हुआ सो हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुंजन के चरित्र पे उंगली उठाएं। ओहो अमन जी, मैं तो बस ये बता रही थी कि पम्मी कितनी मासूम है, उसे तो दुनियादारी आती नहीं। देखो ना कितनी भोली है, बस यही कह रही थी मैं। यहाँ आकर अच्छा लगा। चलते हैं। क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रही थी तू? तू क्यों मुझसे पूछ रही है? सब ना तेरी वजह से हुआ है। तूने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है। दिमाग खराब मत कर, समझी? मैंने क्या किया? क्योंकि तूने अमन को अपने जाल में फंसा लिया है। क्योंकि तूने ना अमन को अपने जाल में फंसा लिया है और तू उससे ना प्यार करने लगी है। क्या? मेरा मतलब है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। पिछले महीने सावन के मेले में पहली बार देखा था अमन पहुंचा को। बस पहली नजर में ही प्यार हो गया उससे। मैंने मम्मी से पहले ही कह दिया था कि जाके ना मेरे रिश्ते की बात कर लो, पर उससे पहले ही ना अमन का रिश्ता तुमसे पक्का हो गया। ओ अच्छा, देख मुझे ये बात नहीं पता थी, ठीक है? और वैसे भी उस अमन पाहुजा से ना मुझे शादी नहीं करनी। क्या? सच्ची? तो तोड़ देना उसे रिश्ता, तोड़ दे। अरे इतना आसान थोड़ी ना, तोड़ देना। तो ऐसा कुछ करो कि अमन पहुजा खुद तुमसे रिश्ता तोड़ दे। जी आंटी जी, लुक एट दिस शेरवानी। इसका जो वर्क किया गया है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, मन्नू शाह जी पे बेस्ट लगेगा। उठ के देखेंगे बिल्कुल वो। आंटी ये वाली, दिस इज अ वेरी प्लेन कुर्ता,
जी कभी कभी होता है ना कि किसी को प्लेन पसंद है, किसी को काफी भरा हुआ पसंद है, तो ये मन्नू शाह जी के लिए एक ऑप्शन लाए। थोड़ा ग्लिटर करेगा लेकिन मन्नू शाह जी इसमें बहुत चमक के दिखेंगे, आप देखिए। अच्छे कपड़े। अरे जी एक मनु, ये देख तेरी शेरवानी, सगाई में तुझे यही पहननी है। जा जाके पहन कर आ, दिखा तो जरा। किसी ने आपकी बना दी है शेरवानी, इसे ठीक करवानी होगी। और ये मन्नू भी ना गलती से सुक्की की शेरवानी ले गया, फिर ढीली दिखाई देनी है और इसकी माँ ने मेरी बैंड बजानी है। हाँ जी अंकल जी, जी राजवीर बोल रहा हूँ अंकल, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, जी हो जाएगा ना? जी जी लीजिए ना। मैं क्या कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप मेरे साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहती हैं। वैसे ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम बार बार मिलेंगे ना तो शादी से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। वैसे क्या है ना, थोड़ा बहुत तो मैं आपको देखकर ही पहचानने लगी हूँ। अरे क्या दिखते हो आप, मेरा मतलब है क्या डोले शोले, क्या हेयर स्टाइल है आपका, एकदम हीरो जैसा है जी। मैं तो खुद ही आपके साथ ना समय बिताने के लिए कब से बेचैन थी। अरे जी क्या हुआ? मेरे पास ना खांसी की गोली है, रुकिए रुकिए मैं अभी निकाल लेती हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ। अभी तो सिर्फ खांसी आई है बच्चों, थोड़ी देर में सांसें रुक जाएंगी। ये क्या है? अरे जी ये खांसी की गोली नहीं है, ये तो गर्भ निरोधक गोली है। हाँ मैं जानता हूँ ये, लेकिन ये आपके पास कैसे? अरे जी ये तो बहुत जरूरी होती है, हर औरत की ना सहेली होती है ये। मुझे ना पापा जी का कोई जरूरी काम याद आ गया, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे जी खांसी की गोली तो नहीं, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। चलो मम्मी के आइडिया ने तो कमाल कर दिया, बस अब एक काम और बाकी है। क्या है ये? हाँ क्या है ये? ओए मेले में बच्चों को खिलाने का काम मिला है तुझे? ना जी, ये तो बस यादगार वास्ते पहना हुआ है। वो क्या है ना, आज के बाद ये हरी मिर्ची इस घर से बंद। तो साफ साफ बोल। याद है दशरथ का वादा लिया था आपसे, और अब उस वादे को निभाने का समय आ गया है। मतलब अमन पहुंचा से गुंजन का रिश्ता टूट चुका है। हाँ, आज अभी इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए टूट रहा है। पहुंचा साहब, ये एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। अरिजीत जी, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आप यहाँ क्या बात करने वाले। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अमन के रिश्ते की बात मत कीजिएगा। फिलहाल मेरे बेटे का दिल टूटा हुआ, वो गुंजन से शादी करना चाहता था। उसने तो अपना भविष्य तक उसके साथ सोच लिया था और शादी टूट गई। फिलहाल तो अभी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। पहुंचा साहब, ये आपने कैसी बात कर दी? हमें तो पता ही नहीं था कि अमन बेटे का रिश्ता टूट गया।
हम यहाँ आपको सादर आमंत्रित करने आए। वो क्या है ना कि कुछ ही दिन पहले एक पंप हाउस की नीलामी हुई, तो बाजवाओं का हो गया। अब उसकी स्थापना है, भूमि पूजन है, और हम चाहते हैं कि आप उसमें मुख्य अतिथि बनकर आए। आपके बारे में इतना कुछ सुना है हमने, आपने इतने महान काम किए, तो हमने सोचा कि वो पंप हाउस जिससे पूरे गढ़वाल को पानी सप्लाई होगा, उसका नाम हम आपके नाम पे रखते हैं, श्रीमान पहुजा पंप हाउस। ओए चुप है, साला। और जब शक्ल अच्छी ना हो ना तो बातें अच्छी किया करते हैं। और पंप हाउस सरकारी है, तेरे बाप की जगीर नहीं है कि जब मन आया जिसका नाम उस पंप हाउस के आगे लगा दिया। सुनो, भीख मांग रहा है और कटोरा भी छुपा रहा है। साफ साफ बता क्यों नहीं देता इन्हें? है अपनी सौतेली बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है इनके बेटे का। तो भिखारी तो पवनी है, यानी बिल्ली खंबा नोच रही है। और सुनो हरजीत, शादी टूटी नहीं है तो रुबाई है, और वो भी तूने किया ये सब। शांत हो जाइए आप लोग। पाऊजा साहब, अगर कोई गलत फहमी है तो आपस में सुलझा लेते। इस तरह से रिश्ता तोड़ना ठीक नहीं। हाँ अंकल जी, मम्मी ठीक कह रहे हैं। जरूर किसी ने बीच में पड़ के ये गलतफहमी पैदा की है। हायो रब्बा, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। पाहुजा साहब, आपने गुंजन के बारे में ऐसा क्या सुन लिया? हमें भी तो बताइए। ये सब क्या हो रहा है? राजवीर ने हरजीत बाजवा की पगड़ी गिरने से क्यों बचाई? और उस दिन भी जिस तरह उसने उस अपाहिज बच्चे को बचाया, रोहन और हरजीत से झगड़ा मोल लिया। और कुछ तो है जो राजवीर को राज से जोड़ रहा है। ये चिपचिपा के किससे मिलने जा रहा है? मुझे पता लगाना होगा। एक देसी। अरे मनुषा जी, आप यहाँ? आप मेरी मदद करोगे? जी बोलिए। मैं बाजवाओं का चाहूँ मैं। शराब चाहिए मुझे, शराब। सबको मार डालूंगा, सबको। अरे रोहन पाजी, बोतल खत्म हो गई। कोई गल नहीं पाजी, इत्थे आओ, इत्थे हमारे साथ बैठ के पी लो। अरे ये तो उड़ गई। अरे भाई लोग, ये तो कुत्ता बन गया। एक काम कर, तो कुत्ते की तरह चल के दिखा, फिर ये मिलेगा तेरे को। देख, दारू दारू दे दो।
थोड़ी दे दो मुझे। चला आ इधर ले। आज सच्चाई तक पहुंचने के लिए ऐसी हरकत करनी पड़ रही है। माफ करना बाबा जी, राजवीर कभी भी यहाँ से गुजर सकता है। आज उसकी सच्चाई जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जी होश में। राज बाजवा। मेरा दोस्त, मेरा यारा, इसका इंतजार मैंने 10 साल पल पल किया और हर सांस में सोचा कि काश मेरा यारा मेरे साथ होता। ये सोचा कि जब मेरा यारा आएगा तो उससे लिपट जाऊंगा और पूछूंगा कि मैंने छड़कर कहाँ चला गया। और आज ये राज बाजवा मुझे को धोखा देकर मेरे घर में रह रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी बहन का रिश्ता तोड़ सके। क्यों? क्योंकि एक बाजवा एक पवनिये के साथ दुश्मनी निभा सके। क्यों राज? क्यों किया तूने ऐसा? मैं रब से दिन रात मांगता था कि मेरा यारा मुझे लौटा दो, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा यारा ऐसे लौटेगा। मेरा यारा मेरा दुश्मन बनकर लौटेगा। मेरी बात सुन तू।